बढ़िया मटन मिलता है, बढ़िया दारू मिलती है और 1000 रुपये दाढ़ी मिलती है। आराम तो लौटे रहो खा पी के, क्या दिक्कत है? किसान को तो नंबर ही ना हो कहीं। कह दूं, देश के बाकी किसानों का समर्थन है क्या इस पे? नहीं है, बिल्कुल किसी का नहीं है। हरियाणा में तो किसी का भी नहीं है। ना कि जी आप जो डिमांड कर रहे हो, आप एक बार उनसे सारी डिमांड पूछ लो। उनको यही नहीं पता कि हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि ये जो इस समय आंदोलन हो रहा है उसका आप लोगों से कोई सरोकार नहीं है। नहीं, हमारा कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ पंजाब से है। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ आम आदमी पार्टी से। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि किसान आंदोलन अपने जोरों पे है, उसी बीच में हम आए हैं हरियाणा के एक गांव अभयपुर में, जो कि सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इन किसान आंदोलन के बीच में हम आए हैं किसानों के बीच में, ये जानने के लिए कि उनका क्या रुख है। हाँ जी भैया जी, नमस्ते जी। राम राम भाई, सुनाओ। राम राम। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस पे क्या लगता है कि ये किस तरीके से है, सही है या गलत? आपको क्या लगता है, आप बताओ पहले। भाई हम तो रिपोर्टर हैं, आप बराबर उनसे न्यूज़ लेते हो, रिपोर्ट लेते हो, आपको क्या लगता है? पहले तो आप ही बता दो हमें। हमें तो लगता है कि भैया ये लोग पैसे वाले हैं, किसान कम। भाई पैसे वाले तो है ही, पैसे तो कहीं ना कहीं से उनके पास आ रहे हैं। बवंडर बना रखा उन्होंने बेमतलब का। आप एक चीज़ बताइए, मैं किसान हूँ, मैं खेत पे अब आया हूँ, अब लाइट चली गई है तो मैंने यहाँ हुक्का पीना आ गया। लाइट आ जाएगी फिर अपना पानी चला दूँगा भाई मैं। भैया हमारे पास तो टाइम नहीं है। यही पैसा अगर मुझे मिलने लगा फ्री का तो भाई मैं जाके बैठ जाऊँगा। अच्छा खाना मिले, अच्छे दारू मिले। खैर मैं दारू नहीं पीता, पर घर ला के वोट दूंगा ना किसी को। ये मेरे भाई को इनको तो पी लेगा दारू। तो ये टटपंग बना रखा और कुछ नहीं है। एमएसपी का पूरा ज्ञान इनको नहीं होगा जितने लोग खड़े हैं। पर भाई क्या करें, लोग भेड़ चाल चले जा रहे हैं। मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं तो करूँगा भाई अपना सारा काम। उन्हें पैसे मिल रहे हैं तो बाकी आप सबको पता है क्या चल रहा है वहाँ पे, आप पूछ रहे हो। नहीं, जैसे कि पिछली बार किसान आंदोलन का जो था उसमें तो सरकार झुक गई थी और तीनों किसान बिल को माफ़ कर दिया था, यानी कि वापस ले लिया था। इस बार इनका मांग ही अनुचित लग रहा है, मतलब इसमें कोई दम नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे खालिस्तानी समर्थक हों, क्योंकि भिंडेवाला की तस्वीर लेके, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के और मोदी मुर्दाबाद या मोदी की हाइप बढ़ गई है उसे डाउन करना है, ऐसी चीज़ों को लेके ये वापस आए हुए हैं। तो इसमें क्या असली किसानों का, या मैं कह दूँ देश के बाकी किसानों का समर्थन है क्या इस पर? नहीं है, बिल्कुल किसी का नहीं है। हरियाणा में तो किसी का भी नहीं है। हरियाणा में कहीं भी नहीं, सिर्फ पंजाब को छोड़ के। तो उनका तो कहना है कि पंजाब हरियाणा दोनों के किसान शामिल हैं इसमें। कहाँ है हरियाणा के? हम कहाँ के हैं? हम हरियाणा के हैं। सब पानी चला रहे हैं, अपने खेतों में लग रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है ये टटपंग है सारा का सारा। भाई एक बात बताओ, पिछली बार जो वो दिल्ली में घुसो दिए थे तो उन्होंने हमारे झंडे को उतारा। ये तो शुक्र करो कोई दूसरा पक्ष नहीं था तो वहीं दही तोड़ देते उनकी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता देश के खिलाफ जाना। अभी किसान तो भाई अपने खेतों में लग रहे हैं, किसान ना कहीं भी। हमारे हरियाणा के किसान सारे खेतों में लग रहे हैं। राजस्थान के खाली पंजाब में किसान है ना, किसान तो पूरे देश में है। फिर पंजाब के क्यों कर रहे हैं, हरियाणा में क्यों नहीं कर रहे? वहाँ की जो पार्टी है वो बरगला रही है और कोई बात नहीं है। तो इनका मानना है कि ये लोग असली किसान नहीं हैं। तो जो मतलब आपका कहने का मतलब है ये खालिस्तानी समर्थक है? भाई कोई भी हो सकता है, हमने तो चेक नहीं करे वो खालिस्तानी है कोई और भी है। नहीं, जैसे इन लोगों ने भिंडेवाला का तस्वीर लेके पतंग पे उड़ाना, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना। देखो सारे देश को पता है अब चल क्या रहा देश में। मोदी का खौफ है और कुछ नहीं है। ये तो खुलेआम खालिस्तानी हाँ जी, खालिस्तानी वो है सारे सब, और वो आम आदमी पार्टी को सहयोग कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है? 100% आम आदमी पार्टी है। उसको अगली विधानसभा लोकसभा का छवि बनानी है, अपनी मोदी की छवि गिरानी है। सिंपल सी बात ये है। सिर्फ पंजाब के किसान है और बाकी किसान नहीं है। यूपी के, हरियाणा के, राजस्थान के कोई किसान इस आंदोलन में नहीं है। और सबके पास मर्सिडीज़ गाड़ी है, काहे के किसान है। हेलीकॉप्टर भी, वो ट्रैक्टर भी बना रखा तो वही मर्सिडीज़ बना रखा है। तो किसान कहाँ है ये फिर? आप एक काम करो, आप जैसे यहाँ पे आए हो ना, एक बार वहाँ भी जाना। वहाँ जितनी भी पब्लिक है जो किसान बन के बैठे हैं वहाँ पे, उनसे आप ये पूछना कि जी आप जो डिमांड कर रहे हो, आप एक बार उनसे सारी डिमांड पूछ लो। उनको यही नहीं पता कि हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे। 90% से ज़्यादा लोग वहाँ पे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि हम डिमांड कर क्या रहे हैं। और आपने जो उनकी डिमांड है वो देखी होंगी, जो प्रैक्टिकली एक आम नागरिक के तौर पे आप सोच के देखो, प्रैक्टिकली वो डिमांड पॉसिबल ही नहीं है। उनकी जो सबसे पहली डिमांड है एमएसपी पे, कि जी सारी जितनी भी फसल है सबको एमएसपी पे ले आओ। तो आप एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट एमएसपी पे ले आएगी उनको, तो जो फसल गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है, क्या उसको गवर्नमेंट एमएसपी पे ले सकती है? जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला ही पॉइंट उनका ये है।
तो आप बताइए। और दूसरा पॉइंट उनका ये है कि वो भारत WTO से अलग हो जाए, जी। तो इस तरीके से अब एक बात बताइए, भारत WTO से अलग हो जाए उसमें किसानों को क्या बेनिफिट है? जी। आप खुद बताइए, अगर WTO से भारत अलग हो जाएगा किसानों को क्या बेनिफिट है? ये कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्शन का एक एजेंडा है कि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ ऐसा एक मुद्दा बनाया जाए। जैसे कि पहले आपने देखा होगा, पहले भी जो अभी किसानों का जो आंदोलन हुआ था 2021 में, उसमें जो दिल्ली लाल किले में जो हिंसा हुई थी, क्या वो किसानों का काम हो सकता है? नहीं नहीं, किसान तो भाई अन्नदाता हैं, उनका तो बहुत मार्मिक हृदय होता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता वो भी। दूसरी चीज़ ये जानना है कि 2024 को लेके आप लोगों को क्या लगता है कि इस विधानसभा से पहली तो अभी किसकी सीट है यहाँ पे, कौन जीते हुए हैं? देखिए, अभी यहाँ पे जो करंटली विधायक हैं वो बीजेपी से हैं, संजय जी हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर वैसे देखें आने वाली विधानसभा के बारे में, तो जो अभी करंट में हमारे विधायक हैं उन्होंने इस बेल्ट के लिए काम नहीं किए हैं, ठीक है। आप देखेंगे अभी जैसे रोड से आए हैं, सोना से यहाँ तक जो रोड है, ये पिछले कई साल से बेकार हुआ पड़ा है। कई बार न्यूज़ में आती है कि ग्रांट पास हो गई है, ग्रांट पास हो गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम शुरू नहीं है। कई बार इस चीज़ का न्यूज़पेपर के थ्रू या वैसे मुद्दा उठा दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया। और सबसे पहले रोड ज़रूरी होता है, क्योंकि आम जो नागरिक होते हैं उनके लिए अगर हम देखें कनेक्टिविटी सोना है, इस बेल्ट में 15 से 20 गाँव पड़ते हैं इस रोड पर, जो जिनकी कनेक्टिविटी इधर सोना से है, और जो जॉब वाले बंदे हैं जितने भी यहाँ से जाते हैं वो गुड़गांव जाते हैं, उनके लिए भी। तो सबसे जो मेन मुद्दा है वो रोड का है। दिल्ली से करीब ये 30 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर जैसा कि हम लोग आए हैं। वैसे रोड तो भैया का बिल्कुल कहना सही है, रोड बहुत ख़राब है। ऐसा रोड तो हमारे यूपी बिहार की तरफ हो और गुड़गांव जैसे या फिर हरियाणा जैसे इलाके में ऐसा रोड हो, ये तो वाकई में चिंता की बात है। यहाँ के जो सांसद हैं वो भी शायद बीजेपी के ही हैं। जी, वो भी, हाँ, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं रामेंद्रजीत जी, वो भी बीजेपी से ही हैं। वो कई बार लगातार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनका तो कभी इस विधानसभा में या इस बेल्ट में आने का नंबर आता ही नहीं है। वो तो कभी देखते ही नहीं यहाँ पे आके कि जी ये भी हमारे क्षेत्र में आता है। उनका इस बेल्ट से कोई मतलब नहीं है, उनका तो सीधा ही है। देखो क्या होता है, जनता मोदी जी के नाम पे वोट देती है कि बीजेपी को वोट देना है, उसके बाद डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर, चाहे विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, कि वो जनता को कितना सुविधा दे पाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आती हैं, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे अगर नहीं लगाते हैं तो उसमें मैं कहूँगा सरकार की उसमें कमी नहीं है, वो कमी है हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो भी हमारे यहाँ पे सत्ताधीन अधिकारी हैं, उनकी है। मतलब आप लोग सरकार से नहीं, आप अपने सांसद और विधायक से नाराज? हाँ जी, बिल्कुल नाराज। दोनों ही ऐसे ही है, सांसद भी विधायक भी, दोनों ने इस बेल्ट में कोई काम ही नहीं करा है आज तक। जबकि 2 बार सरकार उनकी बीजेपी की रही है, पिछली बार भी, इस बार भी। नहीं, खट्टर सरकार से आप लोग खुश हैं? खट्टर अपने जो जहाँ एरिया में काम कर रहा है वो ठीक है, खट्टर भी इस बेल्ट में आता कहाँ है? कभी नहीं आता। अब एक बात बताइए, मुख्यमंत्री हैं तो क्या मुख्यमंत्री ग्राउंड स्तर पे काम नहीं करेगा? मुख्यमंत्री के लिए नीचे लेवल बनाए हुए हैं। अब अगर उन्होंने ग्रांट दे दी, देखो वो ये नहीं कहता कि इस बेल्ट, जब यहाँ से कुछ डिमांड करेंगे तभी तो वहाँ से वो ग्रांट देंगे। जी। तो इसलिए ये है कि खट्टर सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है तो अगर जो ज़मीनी स्तर पे जो अधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो ध्यान नहीं देते। बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, कैंडिडेट से दिक्कत है। और दूसरा कोई कैंडिडेट बीजेपी से खड़ा जाकर वो भी जीतेगा। मतलब आप लोग मोदी जी के नाम पे वोट मोदी देना? जी के नाम पे जाती है वोट, सारी जितनी जाती है। मोदी जी को देख रहे हैं, यहाँ के कैंडिडेट को कोई नहीं देखता, सिर्फ कमल को देखता है। नहीं तो ये राहुल जी जो न्याय जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इसका कुछ असर नहीं है? कोई असर नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई असर नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में कोई असर नहीं है उसका, यही नहीं। कहीं कहीं तो है। नहीं, वो है सिर्फ मोमडन इलाके में। अच्छा, जहाँ मोमडन रहते हैं, जहाँ मुसलमान रहते हैं, वहाँ असर होगा उसका। यहाँ पे कितने प्रकार की, मतलब जो वैसे तो ये बेल्ट तो हिंदू है, यहाँ में मोमडन नहीं है। सोना के बाद है नूह का जो आता है, वहाँ मोमडन इलाका है, वहाँ असर होगा, यहाँ नहीं है। सोना में नहीं है इतना। तो आप लोगों का कहने का मतलब यहाँ कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है? नहीं, देखो पहले यहाँ पे कांग्रेस से विधायक थे, दो तीन योजना पहले, 15 साल पहले, लेकिन अब फिलहाल यहाँ पे कांग्रेस का कोई ऐसा वजूद नहीं है। और यहाँ पे जो अपनी लोकल पार्टी है, इनका क्या है? लोकल पार्टी जैसे कि आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से अभी हमारे यहीं से है जो जिलाध्यक्ष है भाई धर्मेंद्र खटाना जी, वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अभी फर्स्ट टाइम उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, तो और बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। बाकी अब विधानसभा के इलेक्शन आएंगे, उसमें देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जी, जैसे कि
कांग्रेस के लिए आप जैसे भी देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। राहुल जी जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ खास असर इस क्षेत्र में दिखाई देता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि आप लोग जो वोट करेंगे या जो भी करेंगे उसके मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे सबसे पहले तो जमा रोड ही हो गए, जी। और तो बाकी सारी सुविधा हमें मिल रही है, बिजली सही टाइम पे मिल रही है हमें, रोड थोड़े ख़राब हैं हमारे। तो जैसे ये लोग जो बोल रहे हैं, जो लोगों की मांग है या इन लोगों का कहना है कि जो सरकार है वो किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आप लोग चूँकि किसान हैं और अपने खेतों में हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, तो आपको जो सरकार की जो योजनाएं जो किसानों के लिए हैं उनसे खुश हैं आप लोग? बिल्कुल खुश है जी, हमारे पैसे आ रहे हैं उनके 2-2 हज़ार जो आते हैं, सम्मान निधि। बिल्कुल आ रहे हैं हमारे पास। आज से नहीं आ रहे, वो पिछले 10 साल से आ रहे हैं, और 5-7 साल से आ रहे हैं पैसे वो। जब से चालू हुआ है तो जब से चालू हुआ तब से आ रहे हैं, लेकिन किसी सरकार ने किसी और सरकार ने किसानों को ये 2,000 रुपया 6,000 रुपये कभी नहीं दिया। अच्छा, ये जैसे जैसे दिल्ली जैसे शहरों में हम लोग रहते हैं, वहाँ के लोग 2,000 6,000 कोई मतलब नहीं होता। उनका कहना होता है 6,000 से होता क्या है। तो इस 6,000 से आप लोग जो कि यूपी और बिहार जैसे इलाकों से काफ़ी संपन्न किसान इधर के माने जाते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस 6,000 से आप लोगों को क्या राहत मिल जाता है? राहत उनको मिलती है जिनके पास 2 कनाल ज़मीन है, जिसके पास 1 कनाल ज़मीन है, जिसके पास 5-10 एकड़ ज़मीन है, उनको क्या राहत मिलेगी? ये 6,000 रुपये तो छोटे तबके के लिए दिए जा रहे हैं, जिसमें ज़मीन मात्र 600 गज है या 2 कनाल 3 कनाल है, या उनको मिलते हैं, उनको राहत होती है। बड़े किसानों को कोई राहत नहीं होती, लेकिन फिर भी मिल तो रहे हैं, किसी को मिल रहे। पहले वालों ने क्यों नहीं दिए? उनको देना चाहिए था ना। जो इसको सवाल उठाते हैं कि भाई क्यों 6,000 से होता क्या है, अरे कम से कम तुम तो 6,000 5,000 दे के दिखाते, ये 6 तो दे रहा है। आप लोगों की फसलें वैसे कहाँ जाती हैं? मंडी में जाती हैं या सरकारी जो दुकानें हैं जो सरकार खरीदती मंडी है? में ही जाती है ज़्यादातर तो। ज़्यादा हाँ, मंडी में जाती हैं, और दुकानें सरकार जो सोना बेल्ट है इसमें मंडी है उसमें जाती हैं। जो मंडियां हैं वो बेसिकली जैसे कि पंजाब में हुई या फिर महाराष्ट्र में हुई, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जैसे बादल परिवार या शरद पवार का जो परिवार है, पिछली बार की अगर जो बात किया जाए जो किसान आंदोलन हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा जो मीडिएटर यानी कि मंडियों वाले जो लोग थे उनका ज़्यादा योगदान रहा है किसानों के आंदोलन में। तो आप लोगों को नहीं लगता कि सरकार को मंडी और आसान करनी चाहिए, जो पिछला बिल था वो वापस लेके आना चाहिए? नहीं, वो तो ठीक है, पिछला बिल भी वापस लेके आना चाहिए, और इतना बड़ा बेल्ट हमारा नहीं है कि बहुत बड़ी मंडी चाहिए। ये गुड़गांव के नज़दीक है, राजधानी के नज़दीक है, तो किसान भी यहाँ छोटे छोटे ही हैं, बड़े बड़े नहीं हैं। कोई 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन नहीं किसी के पास। 10-5 एकड़ ज़मीन है, वो अपने यहाँ लोकल मंडी सोना है, गुड़गांव है, इनमें बिक जाती है, तावड़ू है, इनमें बिक जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। वो बिल भी ठीक था और अब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि ये जो इस समय आंदोलन हो रहा है उसका आप लोगों से कोई सरोकार नहीं है? नहीं, हमारा कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ पंजाब से है। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ आम आदमी पार्टी से, और किसी से नहीं है, सीधी सी बात है। मतलब आप इसको टोटली पॉलिटिकल कह रहे हैं? बिल्कुल पॉलिटिकल है, 100% पॉलिटिकल है। पब्लिक को परेशान करने के लिए और कुछ नहीं है, और मिलना कुछ भी नहीं है इससे। आप एक बात बताइए, अब जो ये जैसे किसान जो धरने पे बैठे हैं, इससे अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितना नुकसान हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का? अगर परेशान हो रहे हैं तो जो आम नागरिक है वो परेशान हो रहे हैं। अगर वहाँ से उस लाइन से कोई अगर जॉब के लिए दिल्ली NCR में आ रहा है वो परेशान है, यहाँ से अगर किसी को बाहर जाना है वो परेशान है, जितना भी लॉजिस्टिक्स है जिसमें माल की सप्लाई हो रही है अगर उस रूट से हो रही है वो सारी रुकी पड़ी है, जिससे क्या होगा, रेट बढ़ेंगे एट द एंड अगर परेशान होगी तो आम नागरिक होंगे। अब एक बात बताइए, जो किसान वहाँ बैठे हैं उनको वहाँ बैठने से, जो उनके वहाँ बैठने पर जो ओवरऑल अगर नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, ये उस चीज़ की भरपाई कौन करेगा? उस चीज़ का अगर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा तो वो आम नागरिक पाएगा, टैक्स पेयर पे आएगा, जो एम्प्लॉय वर्ग है जो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर आएगा कहीं ना कहीं। तो आपके कहने का मतलब है कि जो सरकार इन पे कड़ा रुख लेना चाहिए, सरकार को नरम रुख नहीं रखना चाहिए? नहीं, आप एक बात बताइए, अब इनको इतने दिन हो गए, अगर जब इनसे वार्तालाप करते हैं तो अगर इनको देखो अगर सॉल्यूशन निकालना है तो गवर्नमेंट और इनके साथ कई मीटिंग हो चुकी है, अगर करना है कुछ तो सॉल्यूशन कर ले। वहाँ बैठने से क्या फ़ायदा? उन्होंने तो मना कर दिया बिल्कुल कि जी हम तो नहीं मान रहे। तो अगर उनको कुछ करना है तो बीच का रास्ता निकाल के सॉल्यूशन करे, आम नागरिक को तो परेशान ना करे ना। एक पॉइंट और है इसमें, जो किसान बैठे हुए हैं पंजाब बॉर्डर पे, ये सब के सब खाली हैं। आजकल खेतों में कोई काम नहीं इनके पास, फसल तैयार खड़ी है, काटेंगे अप्रैल मई में, जब तक ये खाली है तो इनको पैसा मिल रहा है, आके बैठ रहे हैं, क्या दिक्कत है? काम तो है नहीं खेतों में। अब फिलहाल तो फसल तब तैयार होने वाली है, अगले महीने में कटाई शुरू होगी, अप्रैल मई में, तो इनके पास काम ही नहीं है कुछ, तो इसलिए बैठे। इनको यहाँ पैसा मिलता होगा बैठने का। बढ़िया मुर्गा मिल रहा, मटन मिले जी, बढ़िया मटन मिलता, बढ़िया दारू मिलती है, और 1,000 रुपये दाढ़ी मिलती है, आराम तो लौटे रहो खा पी के, क्या दिक्कत है? किसान को तो नंबर ही ना हो कहीं भी।
वो आदमी है सारे के सारे। मतलब ये सब पैसे वाले हैं, सब पैसे पे बुलाए गई सारे भीड़। पैसे पे बुलाए हुए एक एक आदमी, क्योंकि मैं खुद ने देखा, मैं गया गाड़ी लेके एक बार 2021 में, तो मैं खुद ने देखा 3 दिन रहा, तीनों दिन बढ़िया दारू पी और बढ़िया मटन खाया। तो ये काम है। मतलब ये टोटली आप कहना चाहते हो कि सरकार के खिलाफ है, खास करके मोदी जी के खिलाफ ये चीजें हो रही हैं। मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है सारी, और कुछ नहीं है। मोदी जी को यहाँ से हराने वाला कोई है नहीं। अगर ये मुर्गा रहा, इसके मोदी जी का पट्टा डाल दे तो ये भी जीतेगा यहाँ से। फिर तो आपने ये बहुत बड़ी बात कह दी। तो ये रहा किसान अन्नदाता का राय। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इनको जो धरने पे बैठे हैं इनको किसान कहते हैं, या आप इन्हें खालिस्तानी समर्थक या आम आदमी पार्टी के समर्थक, ये आपके विचारों पे छोड़ देते हैं। अगर आपको ये वीडियो और इनकी राय पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर नीचे लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।